Good afternoon. This is regarding the lockdown status of पासीघाट. जो लॉकडाउन हम लोग ने अनाउंस किया था 17 जून को, और वो लॉकडाउन आज से शुरू था 19 जून. एंड मैं आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा हमारे अरुणाचल का जनता को, पर्टिकुलरली पासीघाट का वासियों को एक अच्छा खबर है. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो सेकेंडरी कंटेक्स एंड प्राइमरी कंटेक्स जो था उसका टेस्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव है. एंड कल सुबह से लेकर शाम तक 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग हुआ. हमारा वहाँ जितने भी फेडरेटिंग यूनिट है, कोविड वॉरियर्स, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में मीटिंग हुआ और वहाँ का माइन्यूट्स आया और रेजोल्यूशन लिया. वो लोग का जो डिमांड था कि आरडब्ल्यूडी ऑफिस कम्प्लेक्स नियर एनसीसी ऑफिस वार्ड नंबर 6 को कंटेनमेंट जोन में देना है, सील करना है. एंड कादू कम्प्लेक्स एट जरकन अंडर वार्ड नंबर 7 को पासीघाट में सील करना है, क्योंकि ये जगह रिस्क था जो कम्युनिटी स्प्रेड होने का. तो उसका मुताबिक से ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है. ऑर्डर आया तो आज 19 जून 2020 ऑर्डर रेफरेंस नंबर J430/2018-19 ये ऑर्डर निकला और उसने इस ऑर्डर में क्लियर कट मेंशन किया कि जो वहाँ का जो जनता का जो डिमांड है वो एरिया को सील करता है. एंड एडिशन टू दैट, तो इसलिए विद ड्यू कंसल्टेशन विद ऑल द पब्लिक्स, एनजीओस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग ने काफ़ी बाई टेलीफोनिक बात किया. विद अप्रूवल ऑफ माय प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एज ए चेयरमैन ऑफ दिस COVID-19 मिशन, वी डिसाइडेड to suspend 12 days lockdown from this evening 5 PM. And we suggest district administration, हम लोग district administration को suggest करता है work with close coordination with stakeholders, student organizations, CBOs, NGOs. हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ये सजेस्ट करता है. एक ऑल पार्टी का मीटिंग हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर. तो वहाँ हमारा आपसू की ओर से जो स्पीकर रहा हमारा प्रेसिडेंट आपसू और जनरल सेक्रेटरी, और वहाँ जो टॉपिक जो है जैसे कि रिगार्डिंग द डेडलाइन ऑफ रिटर्निस, जो एक टॉपिक था जो हमेशा हम लोग आपसू ने एक मांग रखा सरकार को, वो उसको मंजूर किया. ये डेट 30 जून को दिया. एंड री ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, जो उसको हम लोग हमेशा बोला है कि अभी का समय ठीक नहीं है उसको, तो उसको भी सरकार ने एक्सेप्ट किया है. ये भी अभी ओपन नहीं होगा, आफ्टर अगस्त ही होगा. और जो SOP जो हम लोग हमेशा चिल्लाया कि 3 डेज़ का बाद स्वैब सैंपल जो कलेक्शन करता है, हमेशा हम लोग ने कहा कि ICMR के हिसाब से भी जो वायरस का जो कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 5 to 7 डेज़ है. तो उसको भी सरकार ने एक्सेप्ट किया और ये भी अभी SOP में जा रहा है 5 डेज़ में. और अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार को मैं ये जितने भी अभी जैसे कि इंस्टीट्यूशन को, आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे को पहले आपसू का बात को सुन के माना रखा, तो ये सभी चीज़ के लिए आपसू की ओर से मैं सरकार का जो डिसीजन है उसको वेलकम करता हूँ. और अपील और दोबारा करना चाहूँगा, जो TruNet जो है कोई जगह में ऑपरेशनलाइज नहीं हो रहा है. अभी जैसे अभी पासीघाट में इतना सारा केसेस जो हमारा जो तेज़ हो रहा है वो आसाम में कहीं बेचना पड़ रहा है, और बहुत सारा स्टेट का बहुत सारा इसमें पहले हम बताया हमारा यहाँ में कैपेसिटी कम है, 200+ है स्टेट में. तो आसाम में हम लोग हेल्प लेने से हम लोग का 600 आता है. तो इसलिए हम लोग को जो बार जो कहना था कि जल्दी से जल्दी जो TruNet मशीन मंगाया था उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज शुरू करना है इंस्टॉलेशन. तो सरकार को हम लोग ये पॉइंट को भी रखता है, इमीडिएट शुरू कीजिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार को हम लोग हमेशा कहा और दोबारा कहता है, हमेशा जो ट्रक जो बाहर से आता है
और जो रिटर्निस्ट जो बाहर से आया, हम लोग हमेशा बोला है कि आपका आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसमें हम लोग का पास कैपेसिटी नहीं है, बट देयर इज ए वे, जैसे कि एंटी बॉडी रैपिड जो टेस्ट है, जो किट्स है, वो सिर्फ उसका रिजल्ट जो 10 to 15 मिनट्स लगता है उसका रिजल्ट आने के लिए, लेकिन वो कोरोना टेस्ट नहीं है, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ आपका वायरस, वो एक आपका बॉडी में वायरस डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है उसका टेस्ट है। देखिए, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ, पासीघाट में जो लोग हैं, जो इंडिजिनस जो पासीघाट का है, वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि पासीघाट का जो डीसी है वो लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया। उसका चलते हुए एनजीओस लोग जो उसका साथ वॉलंटियर्स बन के काम कर रहा था, उसको काफ़ी दिक्कत आया ओपिनियन शेयर करने में, क्योंकि ये पेंडेमिक को एक यूनाइटेड एफर्ट से फाइट कर रहा था, तो इसमें कम्युनिकेशन गैप आया और बहुत सा बीच में ये एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स ही कहेगा, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स का पॉजिटिव टेस्ट होना, तो इस प्रकार से एक ऐसा माहौल बना। तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन और हमारा जो वहाँ में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इंडिजिनस कोविड वॉरियर 19 का ग्रुप का नाम से जो जाना जाता है, इट्स ए कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सीबीओस, उन लोगों ने हम लोग का यहाँ में हम लोग से वार्तालाप किया और उसमें हम लोग ने डिसाइड किया, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम पासीघाट में या एंटायर अरुणाचल में ये जो वायरस है, इट हैज़ गॉन आउट ऑफ द रिटर्निस्ट फ्रॉम द क्वारंटाइन सेंटर, इट हैज़ गॉन इनटू द जो फ्रंटलाइन वर्कर्स से 2 में ये हुआ है, एंड बोथ द फ्रंटलाइन वर्कर्स वर गोइंग बैक अटेंडिंग देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव होम। तो इसको लेकर एक चिंता का माहौल था, तो इसलिए हम लोग सब ने मिलकर पासीघाट का जो लॉकडाउन, जो 12 डेज़ का लॉकडाउन था, उसको हम लोग ने ऐलान किया था। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी कल शाम को अच्छा रिपोर्ट आया, अच्छा खबर आया, ऑल द प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स एंड मैक्सिमम द सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। तो इसका चलते हुए अभी हम लोग का जो और वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन जो कोविड वॉरियर्स 19 और DSU का जो डिमांड था डीसी को में, वो उन लोगों का 2 इसको था, ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर करना था, तो उसको भी एक्सेप्ट किया है डिप्टी कमिश्नर ने। सो जैसे आगे हमारा चेयरमैन ने बोला है, वी आर सस्पेंडिंग दिस वन, बट एट द सेम टाइम सस्पेंड ये करने के बाद भी हम लोग डीसी को भी फिर से दोहरा रहा है कि आप मिलजुल के काम करना चाहिए, वहाँ का लोगों के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, बिकॉज वी आर फाइटिंग एन अनसीन एनिमी। हम ऐसे एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहा है जिसका कोई वो नहीं है, तो इसलिए सब मिलजुल के एंड देन हम लोग स्टूडेंट आपसू का तरफ से और वेरियस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से फिर वी रिट्रेट दैट वी आवर सपोर्ट आवर सॉलिडिटी अभी भी है गवर्नमेंट का साथ में इसको फाइट करने के लिए।